एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो रखी होती है और ये काम उन्हीं डीमनों का है जिससे गोकू ने लास्ट नाइट फाइट करी थी। ग्लोरियो बोलता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ ऐसी हरकतें जरूर करेंगे। सुप्रीम का उससे पूछते हैं कि क्या अब हम अर्थ पे वापस नहीं जा सकते। ग्लोरियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लूँगा, बस हमें कोई नियर टाउन ढूंढना पड़ेगा। फिर गोकू बोलता है इससे अच्छा तो हम उड़ के ही चले जाते हैं, पर ग्लोरियो उन्हें साफ मना कर देता है और बोलता है कि इसमें हमारा बहुत सारा स्टेमिना जाएगा। पर गोकू भी सुनने वालों में से कहाँ था। वो उड़ के देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ की एयर तो बहुत थिक है। फिर सुप्रीम काय सजेस्ट करते हैं कि हमें पैदल ही चलना चाहिए। फिर पैदल चलते चलते ही उनके बीच में आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस। इसका मतलब कि इसे क्रॉस करने के लिए इन लोगों को उड़ना ही पड़ेगा। हमें पता चलता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है और ये कोई हैरानी की बात है ही नहीं। जैसे वो सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर रहे होते एक डीमन आके उन पे हमला कर देता है। छोटी बॉडी में गोकू के सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उस डीमन को सेंस नहीं कर पाता। ग्लोरियो उस डीमन को अकेले ही निपटा देता है और ये देख के गोकू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है तुम तो सुप्रीम काय से भी अच्छे फाइटर हो। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। फिर वो दोबारा चलना स्टार्ट कर देते हैं और हर बार की तरह गोकू को दोबारा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। गोकू को वहाँ पे कुछ फील होता है और तभी एक बड़ा सा जायंट उन पे अटैक कर देता है। पर उस जायंट को क्या ही पता था कि उसका सामना इस बार गोकू से होने वाला है। गोकू उसे अपने एक किक से ही नॉकआउट कर देता है। ग्लोरियो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है। फिर गोकू बताता है कि मैंने उसे की वजह से सेंस किया और ग्लोरियो को की का मतलब नहीं पता। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है और फिर चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा टी पॉइंट दिखता है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई रेस्टोरेंट है। वहाँ जाते ही लेडी उन्हें फूड सर्व करती है और इसे देखो ये पता नहीं क्या खा रहा है। गोकू को एक जूस दिखता है और वो उसे पीता है और फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसे ये नहीं पीना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वा था। फिर सुप्रीम काय ग्लोरियो को बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम एक व्हीकल का इंतज़ाम करोगे। ग्लोरियो लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उन्हें कोई व्हीकल मिल सकता है। फिर वो लेडी बोलती है कि इसके बारे में तुम मेरे पति से बात कर सकते हो। उसका पति आता है और बोलता है कि मेरे पर कोई शिप तो नहीं पर स्काई रॉकेट है, उसके लिए तुम्हें 8,000 रुपये देने होंगे कि हम उससे कितना दूर जा सकते हैं। वो बोलता है 120 किलोमीटर। फिर ग्लोरियो बोलता है कि 8,000 इसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो मैं किसी दूसरी दुकान में बात कर लूँगा। अब वैसे इस आदमी को बहुत कम सुनाई देता है पर देखो कैसे उसने सुन लिया। ये बोलता है ठीक है तुम 5,000 दे देना। और दूसरी तरफ गोकू और सुप्रीम काय पूरी शॉप घूम रहे होते हैं और गोकू एक कैंडी देख रहा होता है जो कैंडी कम बग ज़्यादा लग रही होती है। वो लेडी उनके पास आती है और बोलती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, एक मेडी बग है जिसे खा के तुम्हारा सारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। आप लोग इसे डीमन वर्ल्ड की सेंसुबीन भी कह सकते हैं। ऐसी सारी कैंडीज के बारे में बताती है और यहाँ पे एक कैंडी थी जो थी फ्यूजन कैंडी। इस कैंडी को खा के 2 लोग फ्यूज हो सकते हैं, तो शायद हमें गोकू और वेजिटा का कुछ फ्यूजन दिखे। गोकू सुप्रीम काय से कह के सारी कैंडी ले लेता है। तो अब बारी थी उनके जाने की। तो स्काई सीड के नाम पर वो लेडी एक रॉकेट लॉन्चर लेके आ जाती है। गोकू और सुप्रीम काय दोनों शौक थे कि ये क्या है। दरअसल ये एक कैनन की तरह है, ये वो लोग जिस पे बैठ के वो लोग जाएंगे और इस पे वो तीनों बैठ जाते हैं। वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ही सेकंडों में 120 किलोमीटर को पार कर देते हैं। पहले सुप्रीम काय बिल्कुल चिल थे, उन्हें लग रहा था कि ग्लोरियो शिप को कंट्रोल कर रहा है। फिर ग्लोरियो बताता है कि हम क्रैश होने वाले हैं, ये हालत खराब हो जाती है। तो की किस्मत इतनी खराब थी उसकी कि वो डायरेक्ट सी ऑफ डार्कनेस में घुसने वाले होते हैं। इस टाइम पे ही वो तीनों उड़ जाते हैं और अब इन लोगों को दोबारा से चलना होगा। तो गोकू बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास स्टेमिना वाली बग्स है तो हम अब उड़ सकते हैं। प्रेम काय और ग्लोरियो दोनों मना कर देते हैं कि हमें ऐसी कोई चीज नहीं खानी। फिर गोकू पूछता है कि कैसे और कितना दूर है। फिर ग्लोरियो बताता है कि अगर हम ऐसे चलते रहे तो हमें आधा दिन और लग जाएगा। फिर गोकू पूछता है कि क्या यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स है, कि मुझे ऐसा पिक्लो ने बताया था। वो बताता है कि यही ड्रैगन बॉल्स ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स है क्योंकि ये ड्रैगन बॉल सबसे पहले ड्रैगन बॉल थी। फिर गोकू पूछता है कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। फिर ग्लोरियो बताता है कि उसे ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि हर एक डीमन रेल्म में एक ड्रैगन बॉल है और हर एक की प्रोटेक्शन तामागामी कर रहा है। आज तक कोई भी उन ड्रैगन बॉल्स को यूज नहीं कर पाया क्योंकि कोई उन तामागामी को हरा ही नहीं पाया। और ये सुनते ही गोकू एक्साइट हो जाता है कि वो कितना ताकतवर है और मुझे उससे फाइट करनी है। गोकू बोलता है कि हम उससे फाइट करेंगे और ड्रैगन बॉल्स को लेके विश करेंगे कि हम वापस से नॉर्मल हो जाए। फिर ये लोग चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पानी पीते हैं और तभी इन्हें कुछ आवाज आती है।
इस आवाज़ का पीछा गोकू करता है और ग्लोरी उसे पकड़ लेता है क्योंकि ये आवाज़ डीमन रिम की पुलिस थी जो कि वहाँ के सभी डीमन से टैक्स ले रहे थे। और ये टैक्स कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं है, इन सभी को 3 सोने के सिक्के देने होंगे और जो नहीं देगा उसकी लाइफ 9 साल ले ली जाएगी। अब धीरे धीरे करके लोग उसे अपने पैसे देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक डीमन के पास 1 सोने का सिक्का कम होता है तो वो उसके 9 साल मतलब 3 साल ले लेते हैं। उसके बाद जो डीमन आता है उसके पास तो एक भी सिक्का नहीं था। ये डीमन देखने से लग रहा था कि अगर इसके 9 साल ले लिए तो ये मर जाएगा। तो यही देख के गोकू उन पर अटैक करने वाला होता है, पर वो देखता है कि वहाँ पे कोई आ चुका है। मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसने मास्क पहन रखा था तो हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है और उनकी तरफ फेंकता है, पर इसी की तरह इसका बम भी नकली था। कैरेक्टर वहाँ से भागता है। पुलिस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं। एंट्री करता है हमारा गोकू जो उन सबको एक ही बारी में मारने लग जाता है। उन लोगों को पीटने के बाद गोकू रियलाइज करता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली। फिर ग्लोरिया वहां आता है और उसे लेके भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो लोग पुलिस की नजर में आए। ग्लोरिया बोलता है गोकू को कि तुम्हें ऐसे रिस्क के काम नहीं करने चाहिए। गोकू बोलता है कि मैं उन्हें ऐसी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। फिर पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो, और ये कोई और नहीं है वही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी हमें दिखाया गया था। वो कैरेक्टर अपना मास्क उतारता है और ये क्या है, ये तो एक छोटी बच्ची है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड की वीडियो अगले हफ्ते में डाल दूंगा, तो जब तक के लिए मेरे चैनल की दूसरी वीडियो आप इंजॉय कर सकते हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।